परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपसे आग्रह है कि एक प्रश्न मेरे मन में है, इसका उत्तर मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया बताने की कृपा करें कि महाराज कहते हैं कि लोग वाग अब जीवित में अपना खुद का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना है कि जो जीवित श्राद्ध करता है खुद का, वह घर में रहने योग्य नहीं है। तो इसकी कहाँ तक सच्चाई है इसमें? क्या जीवित में श्राद्ध नहीं करना चाहिए गुरु जी? ओम श्री गया गदाधराय नमः। हेमंत पाठक जी, आपने बहुत सर्वव्यापक प्रश्न किया है लोक कल्याण के लिए। ये करोड़ों करोड़ों लोगों का प्रश्न है आज कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी संतान है तो संतान ये हमारी श्राद्ध करेगी। कलिकाल की संतान अमूल का दूध पीने वाली है, तो वो जिंदा में आपकी जब बात नहीं मानती है तो मरने के बाद क्या करेगा, नहीं करेगा। इसलिए जो आप अपने हाथ से करके जाएंगे, जो भी दान पुण्य, वही आपका कारगर है। और शास्त्र में ऐसी विधाएँ हैं, आदित्य पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण इत्यादि, गरुड़ पुराण में भी इन सब का वर्णन आया है कि यदि कोई पुरुष को ये लगे कि हमारी कोई संतान नहीं है या नास्तिक है, नहीं करेगी, तब तो ये श्राद्ध कर ही लेना चाहिए। यदि आपकी श्राद्ध संतान भी है, सब कुछ है, आपको मन में एक प्रेरणा आ रही है कि अब हमारी अवस्था हो रही है तो हमको श्राद्ध करना चाहिए, जिस भी प्रकार कारण से, तो आपको श्राद्ध करना चाहिए। तो यदि आपकी संतान नहीं है तब तो ये कर ही लेना चाहिए। इसलिए गया में ऐसी विधा है कि गया में यह श्राद्ध 3 दिन की श्राद्ध आप कर सकते हैं। और गया में एक भस्मकूट पर्वत है, मंगला गौरी के ऊपर में जनानंद भगवान का मंदिर है। तिल रहे तो वहाँ खोवा का पिंड, 3 पिंड देने से जब 2 व्यक्ति मृतक होने के बाद जब वो वहाँ उनको मोक्ष गति प्राप्त होती है तो पिंड भगवान जनार्दन भगवान उस जगह तक को पिंड पहुँचाते हैं। तो इसलिए जिंदा में पिंड करना चाहिए। शास्त्र का वचन है, जीवक्षादे कृते जीवो जीवेन्वो विमुच्यते, कर्म कुर्वान् कुर्वान् वा ज्ञानी वा ज्ञानवानपि। शास्त्र कहता है कि जीवित में श्राद्ध करना चाहिए, और जो है ज्ञानी हो अज्ञानी हो, किसी तरह का पुरुष हो, जिसकी संतान हो नहीं हो, सबको श्राद्ध करने का अधिकार है। और आगे पंक्ति में कहते हैं कि श्रोत्रियो वापि ब्राह्मणा क्षत्रियोपि वह। श्रोत्रिय हो, जो ब्रह्म कर्म करने वाले हों, भगवत कर्म करने वाले हों, भक्ति में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में विरक्त हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, व नात्र संदेहो योग मार्गतो यथा, किसी भी जाति किसी वर्ण के व्यक्ति हों, उन सबको अपना जिंदा में श्राद्ध करने का अधिकार है। और वो पुनः अपने घर में जैसे आप रहते हैं, जैसे आप किसी मृतक व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं और पर 10वां कर्म करने के बाद, 12वां कर्म करने के बाद पुनः अपने घर में आप जैसे परिवार के साथ व्यक्ति रहते हैं, अपने माता पिता का श्राद्ध के बाद, ऐसे आप अपने जीवित भी श्राद्ध करने से वो अपने भी पवित्र हो जाता है और अपना मरने के बाद वो अपना मरने का मार्ग मुक्त कर लेते हैं और पवित्र सदैव हो जाता है। इसलिए जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवित में आप दान पुण्य सब अपना जीवित श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र की विधा है, शास्त्र सम्मत बातें हैं। इसी शब्दों के साथ मैं भगवान विष्णु के चरणों में नमन करता हूँ। आपको प्रश्न करने के लिए आशीर्वाद, हृदय से साधुवाद।